एससीसीएल के केतकी भूमिगत खदान में भूख हड़ताल पर बैठे ठेका श्रमिक। सूरजपुर एससीसीएल की भूमिगत खदान केतकी के सामने आज ठेका श्रमिकों ने 3 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू कर दिया। कई बार वे अपने उच्च अधिकारियों को अपनी मांग, चाहे वो वेतन बढ़ोतरी की हो, पेमेंट स्लिप की बात हो, पीएफ का पैसा कट रहा है या नहीं कट रहा है उसकी पर्ची या नंबर देने की बात हो, इन सभी चीजों को लेकर के अवगत कराते हैं, किंतु उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। उच्च अधिकारियों की साठगांठ की वजह से एसएमएस कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी हमेशा इनको ठुकरा देते हैं। आज इन्होंने अपनी बातों को एसएमएस कंपनी के मैनेजर और जनरल मैनेजर से कही। हमेशा की तरह ही आश्वासन मिला। कुछ महीने पहले भी इन्होंने हड़ताल किया था और आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई थी। आज फिर से 70 ठेका श्रमिकों को ड्यूटी के बाहर बैठा दिया गया। ये बात उन्होंने एससीसीएल विश्रामपुर महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। महाप्रबंधक को कोई फर्क नहीं पड़ा तो मजबूरन ठेका मजदूरों को भूख हड़ताल करना पड़ गया। ये बात अब कुछ अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी मांगे पूरी हो जाएगी, उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन देखा जाए तो आए दिन एससीसीएल के कर्मचारियों का शोषण होता रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। जिम्मेदार अधिकारी कभी भी इन मामलों को संज्ञान में नहीं लेते। अभी पिछले साल की बात की जाए तो एक लड़की जो विश्रामपुर एससीसीएल क्षेत्र में काम करती थी, उसको इतना परेशान किया गया कि उसने अपने गले में फांसी का फंदा ही लटका ली। वहीं और भी कई मामले यहाँ पे चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी इनकी बातों को नहीं सुनते। अभी भी एक और मामला चल रहा है, एक युवती जिसको अधिकारी द्वारा इतना परेशान किया जा रहा है, लेकिन उच्च अधिकारी उनकी बातों को सुनते नहीं। यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी भी उनको बातों को सुन नहीं रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बार बार खबर चलाने के बावजूद भी शासन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करते हैं, मामले को संज्ञान में लेते हैं या फिर नहीं। नमस्कार, मैं वरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से। अभी हम खड़े हैं एससीसीएल की भूमिगत खदान केतकी के सामने, जहां पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ प्राइवेट कंपनी जो एससीसीएल के अंडर में काम करती है, एसएमएस कंपनी के कुछ वर्कर हैं और इन्होंने आज भूख हड़ताल, 3 दिवसीय भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। पहले तो इनसे जानते हैं कि आखिर इनको क्यों आज भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा, जो इतना बड़ा ये कदम उठाए हैं, किस लिए उठाए हैं। क्या नाम है आपका और जो आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं किस लिए बैठे हुए हैं? सोमार साहब, आज आपको ये कदम क्यों उठाना पड़ गया कि आज गेट के सामने आपको भूख हड़ताल करना पड़ गया? हमारी 4 सूत्रीय मांग है। पहला, जो लगभग 70 वर्कर जो काम कर रहे थे उनको 15 नवंबर सेकेंड पाली से मतलब बैठा दिया गया है। उनको तत्काल मतलब काम में वापस लाने के लिए, द्वितीय जो पीएमसीएम था उसको क्लियर करने के लिए, और तृतीय विगत वर्ष जो भी जैसे काम कर रहे हैं, है ना। और चतुर्थ है हम लोग का जो पीएमसीएम खाता था, है ना। जैसे कि और भी लोग हैं, आपसे जानते हैं कि आप जो धरने पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हुए हैं? साहब, हमारे मांग पूरी नहीं हो रहा है, इसलिए हमने पहले भी कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने स्ट्राइक किया था, लगभग 1.5-2 महीने पहले। 2 महीना पहले तो उस समय भी आपकी यही मांगे थी, लेकिन उस समय तो कंपनी के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि आपकी मांगों को मान लिया गया था। उसके बाद क्या हुआ? बोले, मगर हम लोग का मांग पूरा कहाँ किए, कुछ नहीं बोले। बार बार आपके साथ ऐसा ही क्यों होता है? पता नहीं सर क्यों कर रहे हैं, हम लोग को क्या जानकारी, उसी को जानकारी दीजिए। तो अभी आप जो धरना पे बैठे हैं भूख हड़ताल पे, तो अभी आपका किसी अधिकारी से या किसी से बात हुआ? क्या आश्वासन? वो सीएम पीएम का कुछ आदमी का नंबर दिए। और बाहर आदमी का ज्यादा है, बाहर आदमी का जो लाया था बाहर आदमी ना, उन लोग का ज्यादा सीएम पीएम का नंबर आया है। हम लोग का लोकल। तो अभी आपका धरना प्रदर्शन चालू है? अभी 3 दिन अभी 3 दिन। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी इन्होंने जो धरना किया है, भूख हड़ताल पे बैठे, इनका कहना है कि अभी जब तक हमको वेतन का पर्ची नहीं मिलता है और इनकी जो वेतन जो बढ़ा हुआ है वो नहीं मिलता है, नए जो वेतन लागू हुआ है उसके दर पे इनको वेतन नहीं मिलेगा, तो इनकी भूख हड़ताल लगातार जारी रहेगी। और इनका जो सीएमपीएफ का नंबर है वो भी नहीं मिला है। हमेशा ही जो उच्च अधिकारी आते हैं ऐसे ही इनको आश्वासन देके चले जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं ऐसे लोगों के ऊपर
ना तो कोई एक्शन लेते हैं, ना इनकी मांगों को माना जाता है। लेकिन आए दिन एससीएल में ही ऐसे मामले क्यों उठते हैं, जहां वो विश्रामपुर क्षेत्र हो, जैसे कई जगह देखा गया, विश्रामपुर जीएम ऑफिस के अंडर का ही बात करें तो महिलाओं का शोषण जैसे हो रहा है लगातार, और उसकी भी सुनवाई के लिए जब महिला दर दर भटकती है, उनका भी कहीं ना तो उच्च अधिकारी सुनते हैं और ना थाना वाले सुनते हैं। वो बेचारी ऐसे ही घूमती रहती है। और पिछले साल की बात करें तो ऐसे ही महिला जो थी, जो ऐसे लोगों का शोषण करते हैं उच्च अधिकारी, उसने फांसी लगा लिया था। लेकिन जो लीपापोती होता है, जब पुलिस विभाग की बात करें, या एससीएल विभाग की बात करें, ऐसे ही लीपापोती हो जाता है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं, जो जिनकी मांगे, जो जायज मांगे हैं जिसको बोला जाता है, इनका शोषण हमेशा ही होता है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आगे हम उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे।